नमस्कार साथियों, स्वागत है। आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया एनएचपीसी के अंतर्गत और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया साथियों आज की डेट में, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप के तौर पे निकल के आ रही है। तो जितने भी छात्र आईटीआई पास करने के बाद अप्रेंटिस का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली ये फॉर्म आज की डेट में जारी किया गया है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें बहुत सारे ट्रेडों को मौका नहीं दिया गया है। कुछ ही ट्रेडों का इसमें नाम लिया गया है, जैसे कि यदि आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखा है, या आपने प्लम्बर ट्रेड से कर रखा है, या कारपेंटर से कर रखा है, या कोपा ट्रेड से, या स्टेनोग्राफर से आपने कर रखा है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपको पेमेंट दिया जाएगा वो 8,050 रुपये ध्यान रखिएगा। और इसमें 7700 आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन है उस ट्रेड को 8,050 रुपये दिया जाएगा। बाकी जो अदर ट्रेड इसमें देखने को मिल जाते हैं उनको जो यहाँ पर मंथली जो यहाँ पर दिया जाएगा स्टिपेंड के रूप में पेमेंट, वो आपको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यदि बात करें साथियों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कॉलम में आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है पास आईटीआई। मतलब कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए इन ट्रेडों से। इसमें से आप किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि उम्र की बात करें साथियों, तो मिनिमम जो इसमें उम्र रखा गया 18 साल। मतलब कि कम से कम जो आपका उम्र होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28। मतलब कहने का ये कि 18 से 28 वर्ष के जो छात्र हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ पाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको पेमेंट के बारे में और यहाँ पर कितना दिन का आपका ट्रेनिंग है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो 1 साल का इसमें आपका ट्रेनिंग चलने वाला है। फॉर्म को अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर जिन ट्रेडों को यहाँ पर जिन कास्ट के छूट दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। जो छात्र SC/ST या OBC के अंतर्गत आते हैं उनको छूट दी जाती है। तो SC/ST छात्रों के लिए 5 साल की छूट है, और OBC छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। कुछ यहाँ पर जनरल कंडीशन रखी गई है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहला ये रखा गया है कि आप भारतीय होने चाहिए यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आप आते हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी गवर्नमेंट संस्था से आपने पहले से अप्रेंटिस कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसको भी आप ध्यान रखिएगा यदि आपने पहले से अप्रेंटिस कर रखा है तो। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। तो ये जो फॉर्म है साथियों जो अप्लाई किया जाएगा इसके कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। सबसे पहले चीज़ ये है कि आपका जो आधार कार्ड में है उसमें मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, और ईमेल आईडी, और ये सभी चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में जो अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका जो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से मात्र एक क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी गई है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। आप साथियों यहाँ पर बात करते हैं ये जो फॉर्म है कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर ऑफलाइन ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, और यहाँ पर लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी पते पर आपको ऑफलाइन फॉर्म को भरकर भेजना है। आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर जो जीमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें सारे डॉक्यूमेंट है सभी आपको अटैच करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि बात करें साथियों सिलेक्शन का, तो जो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो आपका मेरिट बेस पे होगा। कहने का मतलब ये कि इसमें जो है आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा, जो भी आप क्वालिफिकेशन पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं प्लस आईटीआई पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो 10वीं का परसेंटेज है और जो आईटीआई का परसेंटेज है दोनों को काउंट करके 2 से भाग दिया जाएगा,
और जितना आपका परसेंटेज आता है उसी आधार पर जो है आपका जो है मेरिट तैयार किया जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरिट में जिनका नाम आएगा उसी में उनका नाम आएगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मतलब जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उससे यहाँ पर नीचे और नीचे 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें यदि आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। जल्दी मैं इस पर एक और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और भरने का पूरा प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं।